मनरेगा में देखे छो जय श्री नाम के नाम लगाबे छै। तो मनरेगा की नाम रखल के? जय श्री नाम, हाँ। जय श्री राम। मनरेगा के नाम जय श्री राम। क्या है मनरेगा, क्या नाम रख दिया? मनरेगा का नाम जो है पहले मनरेगा था, वो सही नाम था। हमारे जो है ऐतिहासिक महापुरुष महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय आंदोलन में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ करके उनके नेतृत्व में जो हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके नाम पर जो है ये रोजगार गारंटी कानून बना, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून। और उसको जो है और समृद्ध करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। और जिस हिसाब से मजदूरों के जो है कुर्बानी के बल पर और आंदोलन के बल पर जो है ये मनरेगा बना था, और हालांकि जो है सबके लिए कानून है, लेकिन खेत मजदूरों के लिए जो है वो कोई कानून नहीं था, राष्ट्रीय कानून, केंद्रीय कानून। वह जो है कहिए कि एक बहुत बड़ा जो है उपलब्धि था हमारे जो है मजदूरों के आंदोलन का। हम 2000 से देख रहे हैं, 2001 से देख रहे हैं, जब कानून का शुरुआत हो रहा था तो उस समय देख रहे थे कि मनरेगा में जो है ट्रैक्टर कंट्रैक्टर नहीं चलना चाहिए। और यहाँ पर जो है धड़ल्ले के साथ उसको जो है ऑफिस में जो है मनरेगा में जो है सरजमीन पर लागू करके मजदूरों को काम देना चाहिए, एक परिवार को 100 दिन की गारंटी करना चाहिए। तो उसमें जो है यह सरकार 20 वर्ष से है बिहार में और 2014 से है केंद्र में। किसी भी राज्य में जो है 100 दिन की काम की गारंटी नहीं हुई, और जो भी हुआ वो कागज पर काम हुआ। आज भी आप देख सकते हैं कि डोभा मिल्क पंचायत में करोड़ों जो है रुपया का घोटाला हुआ है। ठीक है ना। इसके बाद वहां पर जो है कागज पर काम हुआ, लेकिन मजदूरों के साथ काम नहीं हुआ है। जिसका जो है हम लोग इसके माध्यम से बात कर रहे हैं कि मनरेगा में काम मिलना चाहिए गति। अगर इस हिसाब से देखते हैं डोभा मिल्क के हिसाब से, तो पूरे प्रखंड, ये जो 19 पंचायत का प्रखंड है, एक सिर्फ हम जो है नगर पंचायत को छोड़ देते हैं तो उधर 18 पंचायत बसता है। 18 पंचायत में कहीं जो है मनरेगा, अभी जो है ये बरसात के बाद जो है ठंडी आ गया, कहीं नहीं मनरेगा में काम चल रहा है। मनरेगा में काम नहीं चल रहा। अब जो है एक बात हुई, मनरेगा में जो मजदूरों से काम कराया जाना चाहिए था, वहाँ पे मशीनों का उपयोग किया जाता है, ऐसा कहना? जी, मशीन से काम उपयोग हो रहा है। वो ठेका पट्टा पर बात हो रही, इसमें ठेकेदारी हो रही है। ट्रैक्टर से मट्टी जो है डोलाया जा रहा है। काम को रुकवा देना चाहिए अगर कहीं पैसा हो रहा है। जो मजदूर है मनरेगा में काम करते हैं, सब चोर चोर मुसेरा भाई, ठीक है ना, भ्रष्ट प्रतिनिधि, यहाँ का जो है पदाधिकारी सब मिली भगत हैं, तो मनरेगा का पैसा लूट रहे हैं। मनरेगा का पैसा कहाँ नहीं जा रहा है? हम कह रहे हैं कि जब से जो है ये डबल इंजन की सरकार बनी है, इनको जो है नया सिरा से मनरेगा को लागू करना चाहिए। ये केंद्र सरकार जो है जी राम जी और ग्राम जी का झुनझुना योजना थमा रहा है, जिससे और भी ज्यादा काम को बढ़ाया जाएगा। कुछ नहीं, क्या है, कौन काम का बढ़ाने, कौन सा काम की बढ़ाने की बात हो रही है? कुछ नहीं, सिर्फ उसका जो है बकवास है ये काम का जो है। हम कहते हैं 100 दिन का काम की गारंटी हुआ, कहीं जो है मट्टी जो है ढुलाई हुआ, कहीं जो है सड़क की बात हुई, कहीं जो है गरीबों का जो है ये मतलब जो है जो भी कुछ था ऐसा जो है गरीबों का अंगना जो है भराना है, उसका दरवाजा भराना है, ये सब जो है बंद हो गया। इसके बाद जो है 7 निश्चय था मनरेगा में, वो बंद हो गया। लेकिन अब क्या हो रहा है, सीधा कागज पर हो रहा है। अभी फिलहाल जो है इस वीडियो यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी के मिली भगत से मुखिया, ये तमाम जो है पंचायत सेवक, रोजगार सेवक के द्वारा आवास सर्वेक्षण हुआ। 1,000 2,000 रुपया लेकर के आवास सर्वेक्षण किया, और बहुत लोगों के पास में काम नहीं जो है देने के वजह से, उसके जो है खाता में पैसा नहीं जाने से जॉब कार्ड डिलीट हो गया। उस जॉब कार्ड के नाम पर 500,000 रुपया लिया गया। तमाम मजदूरों को उसी को जो है आवास सर्वेक्षण सूची में नाम आएगा। ये बड़ा धांधली हम लोगों ने उठाया था। पिछले साल में खरीद फरोख्त हुई है, पैसा लेकर के उनको जो नाम जोड़ा गया है। नाम जोड़ा गया है। हम कहते हैं कि जो मकान वाले लोग हैं, जो 10 बीघा जमीन वाले लोग हैं, उसका नाम जो है मनरेगा में है। ये कहाँ क्या जो है कानून है? मनरेगा को तो जो है किसके लिए मनरेगा है? जो बेरोजगार है, जो दिल्ली पंजाब जा रहा है। तो आपने देखा कि लॉकडाउन में जितना जो है प्रवासी मजदूरों का समस्या समाधान नहीं हुआ, और वैसे जगह पर मनरेगा को लागू करना चाहिए, लेकिन मनरेगा लागू नहीं हुआ। तो हम कह रहे हैं कि ये झुनझुना है। अब कह रहा है कि 60 और 40, केंद्र जो है 60% राशि देगा और राज्य जो है 40% राशि देगा। राज्य सरकार न 40% राशि नहीं देगा तो मनरेगा लागू नहीं होगा। ये अब जो है उसके मन पर हो गया, किस राज्य में हमको मनरेगा चलाना है, किस राज्य में मनरेगा नहीं चलाना है। तो ये जो है समृद्ध करने की बात है। मनरेगा का नाम बदल देने से क्या हो जाएगा? और दूसरा बात क्या है, ये 4 श्रम कोड जो कानून है, ये क्या है? 4 श्रम कोड कानून सस्ता जो है मजदूरी, क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट घरानों को, अंडानी अंबानी को मजदूरी परोसने का। किसी भी कंपनी राज ये बना रहे हैं, कंपनी राज ये कर रहे हैं, कंपनीकरण हो रहा है, और इसके बाद जो उसको सस्ता मजदूर मिल जाए,
ये तो तमाम चीज को खत्म कर दे रहे हैं। हम लोगों ने कहा था ये डबल इंजन की सरकार जैसे बहुमत में जाएगी ये बुलडोजर चलाएगी, गरीबों का रोजगार छीन लिया, बहुमत में जाने नहीं देना चाहिए था, आप लोग बहुमत में भेज दिए था। कैसे न जाएगी बहुमत में? हमारा जो है बिहार पिछड़ा जो है राज्य है यहाँ पर, और शिक्षा का भी क्षेत्र में वोट का अधिकार बराबर होता है ना, शिक्षा का भी जो है अभाव है। ये तो शिक्षित होना देना नहीं चाहते हैं, किसी विद्यालय में सही रूप से जो है पढ़ाई नहीं हो रही है। जो शिक्षक हैं उनको जो है शिक्षण कार्य नहीं लेकर के गैर शिक्षण करवाते हैं, कभी बीएलओ, कभी वोटर लिस्ट, कभी ये कभी वो, तो बस टीचर से तो जो दूसरा तीसरा जो है काम करवाते रहते हैं पढ़ाने के अलावा। तो ये तो पढ़ाने जो शिक्षा का विकास होना देना चाहते नहीं है, उसको विस्तार करना चाहते नहीं है, ताकि जो है 10,000 में किस हिसाब से कौन स्कीम के तहत वह जो है 6 तारीख को चुनाव होना था, 3 तारीख को जो है वो क्या कहते हैं 3 नवंबर को पैसा जो है ये दे देता है, कौन किस हिसाब से? और उसमें क्या था लोगों का? यही ब्लॉक है, यही परिसर है। हम लोगों ने कहा था, यही सरकार ने कहा था कि हम 6 लाख ऐसा परिवार है जो 6,000 के जो है नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। बहुत ऐसा उसके पास में जो है बहुत मुश्किल से उसका परिवार कट रहा है, उसको 2-2 लाख रुपया अनुदान में जो है राशि दिया जाए उसको रोजगार करने के लिए। ये 10-10 हजार का झुंझुना थमा करके आप कहता है कि 190 हम उसको देंगे। बोले तो थे ना कि हम 2 लाख देंगे, अभी 10,000 दे रहे हैं। किसको बोल रहा है 190 देंगे? कहता है 10,000 में जो बढ़िया रोजगार करेगा उसको देंगे। कौन ऐसा घर है जहाँ कॉर्पोरेट कंपनी का? अच्छा एक और बात बता, एक मिनट। तो पब्लिक को या जनता जो 10,000 उस समय ले रही थी उसको भी तो सोचना चाहिए कि हम क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। आप इसी से पता कर लीजिए कि जनता को कितना जो है सोच इसको जो है पिछड़ा बना के रखा है कि उसके पास में इतना पैसा का यकाल है, वो 10,000 रुपया ले लिया। ये हुकूमत का जो है देन है, ये सत्ता का देन है कि आचार संहिता में यहाँ का चुनाव आयोग धरल्ले से जो है पैसा दिया, धरल्ले से जो है नाम वोटर लिस्ट में नाम काटा, इसके बाद जो है चुनाव में जो है धांधली हेरफेर किया। 95 वोट से लोग हार जाते हैं, 175 वोट जो है पोस्टल वोट बैलेट जो है उसको रद्द कर देता है, कोई कारण नहीं अज्ञाओं में। यही बिहार का विधानसभा है अज्ञाओं। तो हम कहते हैं कि ये हेरा फेरी पूरे बिहार में किया है और तेरी मेरी करके ये है जो है जीते हैं। तो ये ब्लॉक परिसर पहुंचे हैं, यहाँ पे क्या कुछ करने वाले हैं? क्योंकि लगातार हम लोग ब्लॉक परिसर में ये कहने के लिए आए हैं कि डबल इंजन की सरकार जैसे जो है प्रचंड बहुमत से आई है और इनको जो है वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए। जो हम लोगों ने यहाँ पर आवेदन भी दिया था कि जो है 5 डिसमिल जमीन जो है बास का मिलना चाहिए, और यह जो है गरीबों को जमीन नहीं दे करके, दुकानदारों को दुकान नहीं दे करके यह बुलडोजर शुरू कर दिया, ठीक है ना। और इसके खिलाफ में हम लोग आए हैं कि आप जो है अतिक्रमण मुक्त कराइए, लेकिन उसको वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए। इसी रुपौली के अंदर में कहाँ नहीं है दुकान करने का, लगाने का? सरकार चाहे तो दुकान को व्यवस्थित कर सकती है। कोसी प्रोजेक्ट की जमीन है वो खाली पड़ा हुआ है, उसको जो है अगर दे दे जो है नगर पंचायत को, तो यहाँ का जो है दुकानदार, यहाँ का बाजार व्यवस्थित हो सकता है, सबको जो है जीविका और जीवन चल सकता है। इसका प्रबंध नहीं करने के बजाय ये जो है तानाशाही करते हैं कि आप जो है खाली करो। अगर आप खाली नहीं करेंगे तो 1,000 जो है घंटा के दर से हमारा बुलडोजर चलेगा। तो लोग जो है उजाड़ पुजाड़ दिए अपना। आज देखिए रुपौली उजड़ गया, इस तरह से पूरा बिहार उजड़ गया है। तो हम लोग ये कहने के लिए आए हैं, आप पहले उसको जो है रोजगार का प्रबंध कीजिए और इसके बाद आप उजाड़िए। अगर ठीक है आप उजाड़ दिए हैं तो आप उसको रोजगार का जो है व्यवस्था कीजिए, ठीक है ना। इस दुकानदार को रोजगार की गारंटी करना चाहिए, उसको दुकान देना चाहिए। कोसी प्रोजेक्ट का जमीन किस काम के लिए है? नगर पंचायत को दे दे। इसके बाद हॉस्पिटल की जो है जमीन है, उधर जो है विद्यालय की जो है जमीन है, बाउंड्री भी, घेराबंदी भी हो जाएगी, सुरक्षित भी हो जाएगा, दुकान भी लग सकता है। ये रुपौली की बात हम कर सकेंगे। अगर इस हिसाब से देखा जाए, आज रुपौली में कोई ज्ञापन सौंपे या सौंपेंगे या क्या कुछ सौंपेंगे? सौंपे नहीं है, सौंपेंगे। ज्ञापन हमारा तैयार है, 6 सूत्री हमारा मांग है, ठीक है ना। ये हम ज्ञापन सौंपेंगे। हम ये जो अब जो है ग्रामीण क्षेत्र को ही टारगेट किए हैं। लोग बहुत दहशत में जी रहे हैं कि इधर जो है बुलडोजर चलेगा बिहार सरकार के जमीन में। आप ग्वालपारा से लेकर के पूरा डुमरी तक जाइए, सड़क किनारे और जो है डायनेज के किनारे बहुत लोगों का घर है। अब कहता कि यहाँ भी चलेगा, ठीक है ना। पूरे इलाके में, पूरे बिहार में अगर हम रुपौली से देखते हैं, पूरे बिहार में जो है वो भय, क्या कहते हैं, भय युक्त सरकार है, भय युक्त जो है माहौल है। देखिए लगातार सरकार जो है कहीं ना कहीं बुलडोजर एक्शन जारी है बिहार में, और लगातार जहां जहां सरकारी जमीन पर लोग अवैध कब्जा करके जो है वो दुकान चला रहे हैं या फिर घर बना के रखे हुए, अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए लगातार सम्राट चौधरी जो है वो लगे हुए हैं। प्रशासन को भी मुस्तैदी से जो है तैनात कर दिए और रोज जो है बुलडोजर कहीं ना कहीं चलती रहती है।